अच्छा, मैं लोअर फगू चाय बागान का मैनेजर सुजय मुखर्जी है। ये हेमंती एक्का का जो चीज़ है, घटना है, इसका है जो सब्जेक्ट है, जे पहले उन्होंने हमका पास में एनओसी लेने के लिए आया था, तो गवर्नमेंट का फंड से घर बनेगा बोल के, तो एनओसी हम लोग कंपनी का तरफ से सब टाइम में घर बनाने के लिए एनओसी दिया जाता है। तो गवर्नमेंट फंड में एनओसी होगा तो कोई कंप्लेन नहीं था। हम भी मैनेजमेंट से पूछा है, मालिक से पूछ के फिर एनओसी दिया है। तो उसका बाद में उन्होंने जब घर बना रहा है, तो घर बनाने के बाद में जो देख रहा है छत ढलाई का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो तब हम लोग को लगा जे ना, ये तो गवर्नमेंट का तरफ से छत ढलाई का स्कीम तो नहीं था। तब पूछताछ किया तो तब बोलता है नहीं, हम लोग को अपने से ही, हम गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिला, हम अपने से ही घर बना रहे हैं। तो उस टाइम में उसको नोटिस दिया गया जो नहीं, आप तो ऐसा नहीं कर सकते हो, जो ये तो कंस्ट्रक्शन इलीगल है। तो उस टाइम में जानने के बाद में काम रुकाने का हम लोग रोक दिया था। तो एंड आफ्टर दैट उन्होंने लिख के दिया कि नहीं, ये घर जो है हम लोग अभी बनाएंगे नहीं जब तक यूनियन लेवल से फैसला नहीं होगा। तो सभी यूनियन भी उसको सपोर्ट करके कागज़ दिया था उनको, वो कागज़ भी है। तो कागज़ उसके बाद में उनको काम में फिर से रिज्यूम किया, काम कर रहे थे। करने के बाद में उन्होंने किसी को नहीं बोल के फिर से वैसा घर को ढलाई कर दिया है। करने के बाद में उनको साथ साथ में सस्पेंशन नोटिस भेजा गया। उसके बाद में डोमेस्टिक इंक्वायरी बोल के एक सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर। वो स्टैंडिंग ऑर्डर में उनको डोमेस्टिक इंक्वायरी में बैठाया। डोमेस्टिक इंक्वायरी का जो रिपोर्ट आया, वो रिपोर्ट में वो गिल्टी साबित हुआ है, मतलब दोषी साबित हुआ है। तो दोषी साबित होने के बाद में मैनेजमेंट के पास में यही रहता है जो उनको डिसमिसल नोटिस दिया जाता है। सर ऐसा है ना, जो अपना तरफ से चाय बागान में घर बनाने से जो वर्कर है अपना पैसा से बना रहे हैं, वो अपना पैसा से घर बनाने का जो काम कर रहा है वो दोषी होगा ना? वो दोषी नहीं है, लेकिन जो छत ढलाई है वो इलीगल है एक्चुअली। वो इलीगल होने के बाद में वो दोषी साबित है। सर ऐसा है, अभी लोअर फागू में ऐसा छत ढलाई भी हो रहा है। हाँ, जो छत ढलाई हुआ है उन लोग को भी हम लोग केस दिया है। जो छत ढलाई आप घर उस पर नहीं कर सकते, उन लोग का पहले बना बेसिकली डीएम लैंड। हम लोग को कोई भी अगर इस तरह का काम करना है तो एक प्लान बना के उसके बाद डीएम लैंड के ऊपर में डीएम को जाना के हमको ये चीज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ हम लोग नहीं कर सकता है, ये इलीगल है। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन हाईली प्रोहिबिटेड, यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, ये इलीगल है, लेकिन अभी जो बना चुका है उन लोग का आपका तरफ से क्या एक्शन होगा? वो हमारा तरफ से हम लोग केस दे चुका है ऑलरेडी। वो कोर्ट में केस भी चल रहा है हम लोग का तरफ से। अभी कोर्ट का केस का जो टाइम लगेगा वो तो हम बोल नहीं पाते। ठीक है सर। वो अभी ये घर छोड़ के, बागान छोड़ के जाने वाला जो डिसमिसल नोटिस में वही लिखा रहता है, क्योंकि उनमें वैसे ही है जो डिसमिसल नोटिस में हम लोग वैसे डिसमिसल नोटिस देने में उसमें वही लिखा, वही फॉर्मेट है जो यहाँ पर आपका जो घर है वो आपको छोड़ देना पड़ेगा, छोड़ के जाना ही पड़ेगा। हाँ, छोड़ के जाना पड़ेगा बोल के डिसमिसल नोटिस में लिखा रहता है। इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम देखिए, जो जिसको हम लोग नोटिस देंगे तो उन्होंने उनका तरफ से लेबर डिपार्टमेंट को जाना सकता है, उसको लेबर डिपार्टमेंट को राय देते हैं तो उसको मैनेजमेंट मान लेंगे फिर। लेकिन हम हमारा हाथ में तो आइन ले नहीं पाता। मैनेजर का तरफ से बागान छोड़ के जाना पड़ेगा। जब भी डिस्प्यूट रेज होगा, जे इस तरह का जो आपका क्या बोले दोषी साबित होगा, गिल्टी होता है, उसमें से उसका बाद में डिसमिसल नोटिस में यही होता है, बागान छोड़ के जाना। जो इलीगल जो वर्कर है सब ले लेंगे, और जो वर्कर है वो घर बनाने से, चाहे बागान में घर बनाने से, घर बनाने से नहीं, इलीगल कंस्ट्रक्शन होने से। घर बनाने से तो आपको तो हम तो एनओसी दिया ही है उनको, गवर्नमेंट फंड के ऊपर में घर बनाओ, तो उन्होंने गवर्नमेंट फंड आया नहीं है,
नहीं आने का बजाय उन्होंने अपने से घर नहीं, ऐसा है ना सर, वो ये तो बगान का आदमी है ना। हाँ। बगान का आदमी ये इस बगान में इसका बाप दादा परदादा यहीं पर था। हाँ। अभी वो यहीं पर घर बनाने से वो इलीगल होगा। लेकिन यहाँ पर इलीगल होगा जब भी छात बठलाई देगा तभी इलीगल हो जाएगा वो चीज़। आपको लीगली आप काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर काम करना है तो आपको डीएम का नोटिस देके डीएम से परमिशन लेके करना पड़ेगा। अगर वो परमिशन नहीं दिया तो देन यू कैन नॉट डू। ठीक है, अब ये अब जाना है उधर। हाँ? ये अब इसको बाहर होना पड़ेगा। हाँ, डिसमिसल नोटिस में तो वही है, वो तो है। ठीक है, आप आपका तरफ से आप गवर्नमेंट को जाना सकते हैं, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, बट इसमें जो मैनेजमेंट का जो राय है वो नोटिस जो है ये है। ठीक है, इनका जो पेपर्स है आप लोग भी पेपर सब देख सकते हैं, उसी में ये सब कागज सब क्लियर रहता है। ठीक है, थैंक यू। डिपिएल को प्रेसिडेन्ट र आज हाम्रो यो टी गार्डनमा हाम्रो यहाँ बगानको एउटा हेड नर्स उसले यो हाम्रो बगानलाई मोटामोटी 20 साल उहाँले उयो दिनुभएको छ, योगदान दिनुभएको छ र उहाँले 20 साल काम गर्दाखेरि न उसको क्वार्टर, न उसले एउटा पाउनुपर्ने बेनिफिट, न उसको क्याटेगोरी, न उसको पोस्टहरू केही नपाए तापनि उहाँले एउटा सेवा गर्दै आइरहेको थियो यहाँको वर्करलाई। र त्यस्तो मान्छेले न वर्करले उहाँलाई घर दिएको छ, उहाँलाई मात्रै होइन टोटल हाम्रो वर्करलाई नै एउटा दिनुपर्ने सहुलियत हाम्रो म्यानेजमेन्टले दिएको छैन। घरद्वार धेरैवटा फेसिलिटीबाट हामी वञ्चित छौँ यहाँनिर। न हाम्रो ग्रेच्युटी न पिएफहरू क्लियर भएको छ यहाँनिर। र आफ्नो पैसाले दुःख सुख गरेर एउटा घर बिचराले खाइ नखाइ एउटा जम्मा गरेर एउटा स्ल्याब हालेको थियो। अब अहिले त टिन हाल्नु भन्दा त स्ल्याबमै फाइदा छ हामीलाई। एउटा गरिब दुःखी मान्छे कहाँबाट अलिकति मान्छेलाई बेनिफिट हुन्छ त्यतै हामी जान्छ। र उहाँले बिचराले एउटा जोगाड गरेर घर एउटा बनाउँदै र म्यानेजमेन्ट र मालिकले उहाँलाई 3 महिना नोटिस दियो, ठिकै छ केही छैन, एउटा सस्पेन्ड गर्यो। पश्चात हामीले पर्ख्यौँ के एउटा न्याय दिनुहुन्छ कि म्यानेजमेन्टबाट र मालिकले उहाँ बिचरालाई एउटा कुनै सहुलियत या केही न्याय दिन्छ र माफ गरिदिन्छ र हामी बसिरह। र अचानक आज हेर्दैछौँ यहाँ हामीलाई एउटा नोटिस हाम्रो नर्स दिदीलाई नोटिस इस्यु गरेछ। त्यो नोटिसमा चाहिँ के लेखेछ भने उसले घरद्वार त्यागेर यहाँबाट जानुपर्ने, अब पलायन हुनुपर्ने। र यसरी पलायन हुनु उसले अधिकार कसले दियो म्यानेजमेन्टलाई? यहाँ उसको बाजे पुर्खा बाजे बोजूले यहाँनिर खुन पसिना बगाएर बसेको जग्गामा उसले एउटा लिज होल्डर हो, लिजमा लिएको एउटा उसले कम्पनीको एउटा बिजनेस गर्नु यहाँ बसेको कि यहाँ उसले यहाँ हाम्रो गाउँको मान्छेले कुदाउनुको लागि बसेको यहाँनिर। यो त हामी एकदमै यसको लागि घोर विरोध गर्छौँ। हामी सायद हामी भएछ भने भोलिदेखि हामी आन्दोलन पनि गर्छौँ। यस्तो खालको अत्याचार र तपाईँ मिडिया मार्फतबाट नि हामी जनाउन चाहन्छौँ तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई अलिकति उयो गरेर के गर्नुपर्ने स्टेप चाहिँ हामीले अब हामी चाहिँ कहाँ जानुपर्ने? यसरी आज उसलाई कुदाउँछ, भोलि मलाई कुदाउँछ, उसले त अन्त यहाँनिर त हामीलाई खाली गर्छ त। उसले के एक्लै बगान चलाउँछ, एक्लै बगान चलाउँछ भने चलाएर देखाउँछ यहाँनिर। ऊ एउटा बिजनेस गर्नु आएको बिजनेस गरोस्। र यसरी हामी चाहिँ भन्छौँ, अहिले पनि भन्छु उसलाई, यो के अरे पब्लिकलाई हाम्रो वर्करलाई यसो टर्चर गर्ने काम चाहिँ नगरोस्। बिजनेस गर्नु आएको लिजमा लिएको छ, उसले लिजमा लिएको छ, कमाउ जाऊ। र हाम्रो अधिकार हामी यहाँ पिता पुर्खादेखि बसेर आएको जग्गा उसलाई कसले अधिकार दियो एउटा कुदाउने? र भनौँ भने कम्पनीले हामीलाई अहिलेसम्म ग्रेच्युटी भन्नु भने 30-35 लाख रुपियाँ ग्रेच्युटी पेन्डिङ छ। उसले भन्दैछ बगानलाई अपग्रेड, ठिकै छ हामी बगानलाई हेल्प गर्दैछौँ, अपग्रेसन गराउनुको लागि धेरैवटा कुरा हामी सेक्रिफाई गरेको छौँ। र यस्तो घर त दिँदैन, घर बनाएको कुरालाई पनि उनीहरूले यसरी हामीलाई वर्करलाई टर्चर गर्छ। यसमा चाहिँ हामी घोर विरोध गर्नेछौँ। भएछ भने हामी थाना भिडियो कता लेख्नुपर्ने एसडिओ डिएममा लेखेर भोलिदेखि सायद हामी गेट मिटिङ गर्छौँ होला। र धन्यवाद। यति भन्दै तपाईँहरू मिडिया मार्फतबाट अलिकति प्रचार होस्, सबै हाम्रो यो छवटा बगानको हाम्रो यो श्रमिकहरूले बुझोस् कि आइन्दा यस्तो कुनै पनि प्रकारको टर्चर चाहिँ नगरोस् यहाँको मालिक पक्षले भन्दै म मेरो कुरालाई यही समाप्त गर्दछु। मैं हेमंती एक्का बगान का ये लोअर फगो बगान का कर्मचारी हूँ। मेरा काम निकला हुआ, मैंने 2003 में काम निकला। मैंने अभी जो काम करते करते मेरा अभी 21 साल हो गया। मैं बगान का कर्मचारी, हॉस्पिटल का कर्मचारी हूँ। अभी हम लोग जो पहले सरकार बगान की ओर से जो कंपनी घर दिया था, एक घर में हम लोग दो परिवार बैठ रहे हैं। मुझे बहुत असुविधा होने के कारण मैंने जो अपना खर्चा में घर बना रही थी, उसे भी जब मैंने घर बनाना शुरू किया तो कंपनी ने कुछ नहीं बोला, मैनेजर भी कुछ नहीं बोला। जब मैंने पूरा शटरिंग लगा दिया उस समय मेरे को घर
मत बनाओ बोल के रोका, तो मैंने नहीं माना। और मेरे बनाने के पहले जो 12-13 ठो घर छत लग चुका है, इसको कंपनी भी कुछ एक्शन नहीं लिया, मैनेजर भी नहीं लिया। जब मैंने लास्ट टाइम में मैंने सबसे लास्ट में बनाना शुरू किया तो मेरे को रोकने आया। मेरे को एक सस्पेंड नोटिस भी दिया। इससे पहले एक दिया था, मैंने भूल से नहीं मतलब घबरा के नहीं झोंका उसको, और मुझे दूसरा सस्पेंड का नोटिस दिया, उसको मैंने स्वीकार किया। और अभी 3 महीना हो गया है मेरे को सस्पेंड में रखा है। और 3 महीना बाद में अभी मतलब डिसमिस करना। हाँ, 3 महीना बाद में अभी मेरे को घर छोड़ने के लिए बोल रहा है, और ये काम भी जगह भी छोड़ने बोल रहा है, और ये घर को भी छोड़ने बोल रहा है, और काम को भी डिसमिस करेगा बोल रहा है। मेरो नाम कल्पना थापा हो, अनि म यहाँ लोअर फागु चिया बगानका ट्रेड युनियनको प्रेसिडेन्ट हुँ। टिएमसी पार्टी तराई डोर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनको म प्रेसिडेन्ट गर्छु। र हाम्रै युनियनको हो उहाँ हेमन्ती एका। हेमन्ती एकालाई आजभन्दा 3 महिना अगाडि उसले एउटा आफ्नो घर बनाउँदै थियो। उसको घरमा एकदमै असुविस्ता छ, किनभनेदेखिको 2 परिवार एउटै घरमा बस्दै थियो। र अहिले उसले आफ्नो पैसाले उसले घर बनाउँदै थियो, किनभनेदेखिको कम्पनीबाट हामीलाई कुनै घरहरू दिँदैन, अहिलेसम्म दिएको छैन, कुनै सहुलियतै छैन। कति ग्रेजुएटहरू पनि पेन्डिङ बसिरहेछ, घरहरू बनाइदिएको छैन। र आफ्नो पैसाले उसले घर बनाउँदाखेरि उसले एउटा स्लेप हालेको थियो, उसलाई एउटा नोटिस दियो। त्यति बेला उसले थापेन, किनभनेदेखि ऊ अलिक डरायो। सेकेन्ड पालीमा उसले फेरि के गर्यो भनेदेखिको सस्पेन्ड नोटिस म्यानेजरबाट उसलाई दियो, र दिँदाखेरि उसले त्यो सस्पेन्ड नोटिस थापेर ऊ 3 महिना भइले बसेको। अहिले 3 महिना बादमा अब कुनै समाधान हुन्छ भनेर हामीले सोचेको थियौँ। हामीले सेन्ट्रल कमिटीको नेताहरूलाई पनि बोलाएर हामीले 2 जनाले ल्याएर यहाँ हामीले लेखेर पनि दिएको थियौँ। 2-4 दिन बादमा अहिले चाहिँ उसलाई एकदम काम पनि डिसमिस, र यहाँ सबै कुरो छोडेर जानु, तिमीले जति यहाँ तिम्रो फालफुल के सामानहरू छ त्यसको हामी पैसा दिन्छौँ भन्ने एउटा नोटिस दिएको छ। त्यो नोटिस ल्याउ त भाइ, यसरी यहाँ नोटिस हामीलाई दिएको छ म्यानेजमेन्टले। र यो नोटिस हामीले रिसिभ गरेको छैन, हेमन्तीले रिसिभ गरेको छैन यो नोटिसलाई। खालि अहिले हामी तपाईँहरूको मार्फत हामी देखाउँदैछौँ। र यो खालको के अरे अत्याचार अन्याय गर्नु पाउँदैन, किनभनेदेखि हामी यहाँ बसेका बासिन्दा हौँ। हामीलाई एकैचोटि घर छोड, जग्गा छोड, तेरो काम डिसमिस, कुनै उसले चोरेको छैन, कुनै बिगार गरेको छैन। र यति भन्दै अब उहाँ भाइलाई दिनुहोस् मेरो।